ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे। अच्छी बात है, एसजीएक्स निफ्टी देखिए 15,000 के आसपास चल रहा है करीब। अगर आप देखें तो हाई बनाया है इसने 14,990 का। एसजीएक्स निफ्टी 14,980 के स्तर पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अच्छी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, करीब 135 अंकों का उछाल है। अमेरिकी बाजार से भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक संकेत देखने को मिल रहे हैं। विस्तार से समझते कुशल, कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष, अगर आप देखें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया है कल के सत्र में। हालांकि जो फेड की तरफ से बयान आए हैं और जो बेंचमार्क रेट्स उन्होंने अनचेंज रखे हैं, उससे थोड़ा सा बाजार को जो है सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो कल के सत्र में ऑलमोस्ट अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। करीब 0.2-0.3% से लेकर 0.5% की बढ़त जो है आपको तमाम इंडिसेस में यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली है। एशियन मार्केट्स की जहां तक बात है तो वहां पर अगर आप कॉस्पी को देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट सा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हैंगसेंग अगर आप देखें तो करीब 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि काफी दिनों के बाद एफआईआईज का कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। आशीष, करीब 766 करोड़ की खरीदारी जो है उन्होंने कल के सत्र में वो करते हुए नजर आए थे। पर आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए, महीने की एक्सपायरी है आज के दिन में, तो देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बाजार ट्रेड करते हैं। हालांकि 3 दिन की तेजी जो है हमें काफी दमदार देखने को मिली है। तो बढ़िया ग्लोबल संकेत है। और भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो खास बात यह है कि आपको एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, मिड कैप के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर जो यूफोरिया है, तेजी है, बरकरार देखने को मिल रही है। नतीजे भी अगर आप देखें तो कैश की कंपनियों के नतीजे भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कुशल, वैसे मुझे लगता तो नहीं आपने कोई भी स्टॉक बिकवाली का चुना होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कोई स्टॉक है आपकी नज़र में? सरप्राइजिंग है आशीष। इनफैक्ट आप पिछले 2 दिन से मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई बिकवाली का काउंटर है या नहीं। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि नहीं है, बट आज थोड़ा सा कोइंसिडेंटली अगर आप देखें तो एक स्टॉक मैंने जो चुना है वो तो बिकवाली के रुझान मेरे को लग रहा है कि दिखा सकता है। और बस यही है मेरी तरफ से। तो आप बताइए, आपने क्या लिस्ट में चुना है? क्या आपकी खरीदारी, क्या बिकवाली के कॉल्स हैं? देखो, मेरे पास तो सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं और मैं शायद गेस कर रहा हूँ कि आपने जो स्टॉक बिकवाली वाला लिया ना, हो सकता है वो नतीजों वाला हो। चलिए देखते हैं, सस्पेंस बरकरार रहने देते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हमारी पहली कैटेगरी के साथ, कैश का स्टॉक। और यहाँ पर मैंने चुना है आरके फोर्जिंग्स को। आरके फोर्जिंग्स में अगर आप देखिए जिस प्रकार का एक पैटर्न और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पर, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और कुशल, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर्स के नतीजों से पहले ये जो पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस है ना, इसमें एक बस देखने को मिल रहा था। जैसे हम देखते हैं कि एक सेक्टोरल चर्न होता है, सेक्टर रोटेशन होता है, कोई ना कोई सेक्टर कभी ना कभी लाइमलाइट में आता रहता है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली अब जो है आपको फोकस करना चाहिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। यहाँ पर ट्रेडिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट ना कि सिर्फ इंट्राडे में, यहाँ पर पोजिशनल तौर पर भी अगर आप देखें तो कई सारी ऐसी फंडामेंटली बेहतर कंपनीज हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे हैं, जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी शानदार हैं। और सबसे बढ़िया बात कि टेक्निकल्स भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। तो आरके फोर्जिंग जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मानूं कि स्टॉक लगातार नए हाइस पर टच कर सकता है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। पहला लक्ष्य होगा 640 के आसपास, करीब 595 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 640 पार कर गया तो अगला लक्ष्य होगा 685, और 685 भी पार कर गया तो आप केवल एक ट्रेंड लाइन खींचकर स्टॉक को होल्ड करते रहे। मैं मान रहा हूँ कि सस्टेनेबल तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन करीब करीब अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 1.5 से 2 महीने का समय स्टॉक को देना होगा। आपने कौन सा स्टॉक चुना है कुछ? सीमेंट और सीमेंट है मेरी तरफ से। तो आशीष, आप देखिए कल के सत्र में भी मैंने आपको कैश स्पेस में जो है श्री दिग्विजय सीमेंट जो है वो स्टॉक रेकमेंड किया था, और दमदार जो है इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और यहाँ पर आज डालमिया भारत के नंबर्स जो है एक्सपेक्टेड है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जो है आप ओवरऑल भी देखेंगे तो सीमेंट काउंटर्स जो है लगातार बेहतरीन नंबर्स पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले एसीसी ने भी अपने नंबर्स दिए थे। मार्जिन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर दमदार तेजी हमें देखने को वहां पर भी मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डालमिया भारत पर आपको फोकस करना है आज के लिए। 1555 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1492 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मुझे आईटी काउंटर पसंद आ रहा है, वो है इन्फोसिस का। टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखेंगे तो दमदार उछाल जो है यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई थी, और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है, क्योंकि काफी दिनों से आशीष हम देख रहे थे कि आईटी और एफएमसीजी जैसे काउंटर जो है वो पिटते हुए नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा तेजी का रुझान वहां पर नहीं बन रहा था। इनफैक्ट मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छा रिवर्सल जो है
है इन्फोसिस जैसे काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो 1395 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर आज के लिए खरीदारी कीजिए। 1340 रुपए का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए, दरअसल चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो आपको अर्ली चार्ट पर कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नजर आएगा। इससे पहले भी अगर आप देखें ना तो स्टॉक ने ब्रेकआउट के प्रयास किए, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि थोड़े दिन पहले अगर आप देखें तो जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, करीब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर एक भारी बिकवाली देखने को मिली थी। तो जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उस तरफ कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से अगर बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छी खासी तेजी और बढ़िया एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। फ्यूचर्स में खरीदारी करनी चाहिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। स्ट्रक्चर बढ़िया है, पैटर्न्स अच्छे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी ये समझ लीजिए कि स्टॉक में अक्यूमुलेशन देखा जा रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही सकता है स्टॉक में। तो मैं मान रहा हूँ कि 1800 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में आप खरीदारी कीजिए और करीब स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाएंगे 1748 रुपये का, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। और कुशल, जैसा कि आप बता रहे थे ना कि सीमेंट कंपनीज पर फोकस रखना है, तो ग्रासिम देखिए स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है, और अच्छी बात यह है कि थोड़ा चला था, उसके बाद स्टॉक में पुलबैक भी देखने को मिला। अब निचले स्तर से स्टॉक ने एक बेस बना लिया है, और आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो तो बहुत ही सस्ते मिलेंगे। तो इसी जो एक्सपायरी है इसका ही ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। 1350 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और केवल जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वही इस ऑप्शन को खरीदारी करेंगे। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। करीब समझ लीजिए कि 1340 के आसपास की कैश में क्लोजिंग है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि 1360 तक के स्तर, अगर आज बाजार में मूड माहौल बढ़िया रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ग्रासिम ऐसे में 1360 तक जाने की क्षमता रखता है। और जो हमारा 1350 का कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी करीब आप समझ लीजिए 15 रुपये। तो अच्छे आपको गेंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना है। करीब 8 साढ़े 8 के आसपास की जो क्लोजिंग है, आप 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। मैं मान रहा हूँ कि अगर ग्रासिम में तेजी आती है तो ऑप्शंस में बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक और बात कि कल हमने आपको बताया था मदरसन सुमी, उससे एक दिन पहले बताया तो आपको LNT, इन दोनों ही ऑप्शंस में अगर आप देखें तो मोर देन 200% के गेंस देखने को मिलेंगे। तो अब तक पिछले 2 दिनों का जो स्ट्राइक रेट है वो तो गजब दिक्कत देखने को मिल रहा है। कुशल, आप क्या कहेंगे, आपने कौन से स्टॉक चुने आगे? बिल्कुल आशीष, बट जैसे कि मैं देख रहा हूं कि आपका जो फोकस है आज ऑटो एंसिलरी स्पेस पर काफी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, खासकर साइक्लिकल स्टॉक्स। ग्रासिम भी आपने आज के लिए चुना है, तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्स जो है आज आपने ली है अपने पहले 3 कॉल्स में। और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने आशीष चुना है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक को। आप देखिए सोमवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं, और अब तक हमने जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के नंबर्स आ रहे हैं वो काफी डिसेंट रहे हैं। इनफैक्ट स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है। एसेट क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिला है लगातार, चाहे आप ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक को लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसीलिए 1820 रुपए का आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना है, पर ये इस एक्सपायरी का नहीं होगा, वो मई की एक्सपायरी का आपको खरीदना है। करीब 72 रुपए की प्राइसिंग है, और 102 रुपए यानी सेंचुरी लगा सकता है आज के सत्र में ये ऑप्शन। 102 रुपए का कॉल ऑप्शन, माफ कीजिएगा, 102 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदना है, और 60 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करना होगा। तो चलिए, हमने आपको ऑप्शन कैटेगरी तो बता दी। अब अगली कैटेगरी जो है वो है टेक्नोपिक की, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एकमात्र सेल कॉल जो मैंने चुना है आज आशीष, जो मैं सस्पेंस जो हम शो की शुरुआत में मेंटेन किए हुए थे उसको डिस्क्लोज करने वाला हूं, और वो है GSPL का। मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर जो है इस स्टॉक का मुझे नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कल के सत्र में भी मेटल इंडेक्स जो है गिरावट का रुझान दिखाते हुए नजर आए थे, बाजार की तेजी में भी, और सबसे हाई बीटा काउंटर मुझे ये लगता है पूरे मेटल पैक में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है गिरावट का जो मोमेंटम है कल से जो शुरू हुआ है वो आज भी दिखा सकते हैं, और मंथली एक्सपायरी भी है। तो मुझे लग रहा है कि GSPL में आज के सत्र में आपको बिकवाली करनी चाहिए। 430 के लक्ष्य के लिए 449 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। आशीष, आपने क्या चुना है टेक्निकल चार्ट पर?
देखिए, टेक्निकल स्टॉक्स में जो मैंने चुने हैं वो है राणे होल्डिंग्स, और जिस प्रकार से मैं आपको बता भी रहा था कि मेरा जो फोकस है अब पूरी तरीके से ऑटो एंसिलरी स्पेस पर बना हुआ है। और सिर्फ आज ही नहीं, काफ़ी दिनों तक मैं ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ कर लेके आऊँगा ऑटो एंसिलरी जहाँ पर बढ़िया वैल्यू नज़र आती है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। देखिए, राणे ग्रुप की खासियत है कि स्टॉक्स चलते बहुत बढ़िया हैं। दूसरी बात ये भी कि आप फंडामेंटल्स भी इनके देखेंगे तो बहुत शानदार है, इनके मार्केट शेयर काफ़ी बढ़िया है और ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी करते हैं समय समय पर, भले ही ओपन मार्केट से करें लेकिन बायबैक भी करते हैं, डिविडेंड्स भी देते हैं, रिटर्न रेशियोज इनके अच्छा है, टॉप लाइन्स इनकी काफ़ी बढ़िया है। जितनी भी राणे ग्रुप की कंपनी, आप राणे मद्रास ले लीजिए, राणे इंजन वाल्व ले लिए, इससे पहले भी ये स्टॉक्स मैंने इस शो में कवर किया और यहाँ आप देखिए कि काफ़ी बढ़िया तेजी उन स्टॉक्स में देखने को मिली। तो मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से अब पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस पर कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के अंदर फोकस आएगा, हम इसको थोड़ा अर्ली कैच कर रहे हैं। राणे होल्डिंग्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, ऊपरी तरफ से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी आई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, 607 की क्लोजिंग है, क्षमता है स्टॉक के अंदर 900 के पार जाने के लिए। मेरा पहला लक्ष्य होगा 930, एक साल का समय देना होगा। रिटर्न्स के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली राणे होल्डिंग्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, जो अब अगली कैटेगरी है वो है फंडामेंटल पिक, और यहाँ पर भी एक स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस। इसके पीछे का तर्क ये था कि यहाँ पर डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ था, और अगर आपको टेक्निकली कोई स्टॉक्स फिल्टर करने जहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बढ़िया कोई स्ट्रक्चर, कोई पैटर्न हो नहीं सकता है। बहुत ईजी है ट्रेड करने के लिए, जितनी पैटर्न की हाइट होती है उतना वहाँ पर लक्ष्य आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जितना समय पैटर्न को बनने में लगा है उससे करीब आधे समय के अंदर जो है लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप सारी जो पैरामीटर्स हैं बहुत डिफाइंड है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर कल अच्छी बात ये देखिए कि कल के सत्र में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल करीब 10 से 12% तक के मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले थे, यानी ये जो ब्रेकआउट है इसका कंफर्मेशन हो चुका है। इससे पहले जिन दर्शकों ने खरीदारी की थी उनको तो ज़रूर इसमें बढ़िया फ़ायदा हुआ था, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक को इतनी में छोड़ना नहीं चाहिए। केवल 10-12% की जो तेज़ी है वो इनफ नहीं है, और आपको सस्टेनेबल तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाई ग्रोथ कारोबार है और बाजार जो है ग्रोथ वाले स्टॉक्स को ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। अधिक तेज़ी इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि एक साल का समय देंगे तो करीब 885 के पार स्टॉक जा सकता है। बटरफ्लाई गांधीमती स्टॉक को आप ज़रूर अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कीजिए। बिल्कुल, तो बटरफ्लाई गांधीमती जो है आशीष को पसंद आ रहा है, लगातार वो रेकमेंड कर रहे हैं इसमें। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है अशोक लेलैंड का। आप देखिए, हाल फिलहाल काफी बेहतरीन तेजी जो है वापस से इसमें लौटती हुई नजर आई। आप देखिए 104, 105 के लेवल्स पर जो है बाजार की गिरावट में ये पहुंचता हुआ नजर आया था, पर अब कहीं ना कहीं वापस से इसने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू की है। और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इनफैक्ट थोड़ा सा लंबा अवधि, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, इनफैक्ट इन्वेस्ट करना है। फंडामेंटली स्टोरी काफी इंटैक्ट है, और जिस तरह से अब वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल या 18 साल के ऊपर वाले लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगी 1 मई से, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसको ध्यान में रखते हुए कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है फिर से फोकस में आता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो स्क्रैपेज पॉलिसी आई है उसका इम्पैक्ट इनकी नई डिमांड पर आना जो है शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड यहाँ पर आपको फोकस रखना है। अभी 112-113 रुपए का भाव चल रहा है। आप देखिए कल की क्लोजिंग 117 रुपए की थी। 150 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। 30 से 35% के रिटर्न आपको कंफर्टेबली अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस से फंडामेंटल पिक अशोक लेलैंड मेरी तरफ से। तो चलिए, फंडामेंटली हमने अशोक लेलैंड आपको बताया। अगली कैटेगरी जो है वो है इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो मुझे पसंद आ रहा है आईपीएल स्टॉक में वो है इंडियन होटल्स का। यहाँ पर भी क्लियर केस ऑफ रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे अब ये जो तर्क बन रहा है, कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन जब होती हुई नजर आएंगी और ज्यादा बड़ा स्केल पे, यहाँ पर इनके लिए इनकी जो डिमांड है होटल रूम्स वगैरह की, लोग ट्रैवल करना वापस से शुरू करेंगे। अभी जो सेकेंड वेव के बाद, जो पीक आउट होने के बाद लोगों का जो रुझान हमें फर्स्ट वेव में देखने को मिला था, जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी, सिमिलर सा पैटर्न जो है हमें सेकेंड वेव में भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स आपको फोकस में रखना है। हाल फिलहाल की जो पिटाई हुई है, ये वापस से अपने जो फोर्सेज है वो रीगेन करते हुए दिखेगा। 113-114 की प्राइसिंग है। 143 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पे निवेशित रहना है। होल्डिंग पीरियड 1 साल का होगा।
चलिए, तो आईपीएल स्टॉक मेरी लिस्ट में जो है वो है एगारशी मोटर, और कुशल मेरी जो फोकस है वो ऑटो एंसिलरी से हट नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट इतने ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि स्टॉक्स में दरअसल ज़्यादातर ट्रेडर्स की आदत ये होती है कि जो स्टॉक गिर रहा है उसे तो जल्दी से एवरेज कर लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक उनके डायरेक्शन में चल रहा है उसमें ऐड ऑन नहीं करते। और मैं मान रहा हूँ कि यही जो है एक कंसिस्टेंट ट्रेडर को एक अलग रखती है सभी ट्रेडर्स से। और यहाँ पर काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने विनिंग ट्रेड्स में ऐड करके भी पैसा बना लेते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि एगारशी मोटर एक ऐसा स्टॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 27 तारीख को पहला स्टॉक मैंने आपको बताया था, कैश का जो हमारी कैटेगरी होती है उसमें एगारशी मोटर्स बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर करीब करीब मैंने कौन से स्तर पे बताया था, मैं अभी देख के बताता हूँ, 335 के आसपास। और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% तक के रिटर्न्स दे दिए। अब जब ये 10% की तेज़ी आई है, तब हमारा जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम बैट कर रहे थे, जो कि डेली चार्ट्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, उसके ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ चुका है। यानी अब जो 10% की तेज़ी अब तक हमने देखी थी वो एक महज कंफर्मेशन है, वो एक ब्रेकआउट है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो मैं मान रहा हूँ स्टॉक में बढ़िया लंबी अवधि के लिहाज से आपको खरीदारी करनी चाहिए। सिर्फ 1-2 दिन नहीं, पोजिशनल तौर पर नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए स्टॉक के अंदर। मैं मान रहा हूँ कि सेफली आपको अच्छा पैसा यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है। 365 366 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आप एक काम कीजिए कि 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। और लक्ष्य देखिए, काफ़ी ऊंचे लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं, और ये लक्ष्य मैंने बिल्कुल जो पैटर्न का स्ट्रक्चर है उसकी हाइट के मुताबिक लिया है। 535 ये मुझे लक्ष्य प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है। एगारशी मोटर्स ऑटो एंसिलरी स्पेस पर फोकस है। मैं मान रहा हूँ बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इससे पहले ब्रेकआउट आया है और मैं मान रहा हूँ अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एगारशी मोटर्स में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, जहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए। और खबरें तो इतनी दमदार है नहीं, लेकिन नतीजे बहुत दमदार आ रहे हैं, और दमदार नतीजे हैं केएसबी लिमिटेड के, केएसबी पंप्स के। जिस प्रकार से आप देखिए कंपनी के नतीजे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार है। मुनाफा देखिए 3 गुना बढ़ गया है, करीब 10 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़। इनका मार्जिन में करीब 9% की बढ़त देखने को मिली है, 7% से बढ़कर 16%। कामकाजी मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है। आय टॉप लाइन यानी जो बिक्री है वो भी बढ़िया देखने को मिली है, करीब 50% के आसपास की बढ़त है। नो ब्रेनर है, जो भी नतीजे देखेगा वो सुबह खरीद ही लेगा। लेकिन मैं हर बार जैसे कि कहता हूं कि स्टॉक अगर आपको ऑलमोस्ट शुरुआती दौर में ही 5% 6% की तेजी के साथ दिखे तो छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज जो हैं उन पर फोकस करेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है पर नीचे एंट्री करने का तो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। 915 तक ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 866 रुपये का। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल आशीष, जैसे कि आपने बताया कि खबरें तो है नहीं, तो जब खबरें नहीं है तो नतीजों पर ही फोकस करेंगे। और नतीजों के लिहाज से मुझे जो पसंद आ रहा है वो है यूटीआई एएमसी। नंबर्स काफी शानदार इसके भी आते हुए नजर आए आशीष, और घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी दिखी है। 28 करोड़ का घाटा था पिछले साल, उसके मुकाबले 134 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का अगर आप स्पेसिफिकली आय देखें, 112% का उछाल वहां पर भी आया है। 136 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। और कामकाजी मुनाफे में भी जो है आप 11 करोड़ का घाटे के मुकाबले 160 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो सभी पैरामीटर्स पर दमदार आंकड़े यूटीआई एएमसी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी कल के सत्र में भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा तेजी इसमें नहीं बनी थी। तो एक बढ़िया एक्शन जो है आज के सत्र में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 626 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 602 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो आशीष, मेरी तरफ से भी नतीजों के लिहाज से यूटीआई एएमसी मुझे पसंद आ रहा है खबरों के दम पर। तो चलिए, खबरों के दम पर कुशल को पसंद आ रहा है यूटीआई एएमसी। अब वक्त है आखिरी कैटेगरी का, वो है माय चॉइस। और यहाँ पर देखिए कुशल, एक कोइंसिडेंस देख रहा हूँ, मेरे जो तीनों स्टॉक हैं, तीनों के स्टॉक के जो नाम है वो सी से शुरुआत हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, पहला स्टॉक मैंने चुना है चोला इन्वेस्ट का। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में तेजी है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं इस तेजी में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं मान रहा हूँ कि चोला इन्वेस्ट में भी आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। फ्यूचर्स का स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 583 584 के आसपास की क्लोजिंग है। पहला लक्ष्य होगा 611, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 576 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखिए तो स्मॉल कैप जो छोटे साइज के बैंक हैं यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इस तेजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक की तरफ से एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखा गया। तो मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 168 की क्लोजिंग है। 174 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे 167 के आसपास, यानी स्टॉप लॉस जो है करीब 1.5 रुपये नीचे का लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में
चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इसके पीछे का तर्क है कि कंपनी के नतीजे हैं और तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफा दर्ज किया है। पिछली तिमाही में अगर आप देखें तो करीब 545 करोड़ के आसपास का घाटा दर्ज किया था, भारी भरकम घाटा था। इस बार 242 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया हैं और कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें भी करीब 50% की बढ़त देखने को मिली है। तो मैं मान रहा हूँ कि चेन्नई पेट्रो यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें ना तो कुछ इस ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक से जिन्होंने बाजार को बहुत निराश किया, बहुत ही अंडर परफॉर्म किया। मिसाल के तौर पर आप देखिए इंडियन ऑयल, कोई भी तेजी इस स्टॉक में कहीं भी ट्रिगर कर ही नहीं रही है, बिल्कुल तेजी आई नहीं रही है। चेन्नई पेट्रो का भी थोड़े दिन पहले तक यही हाल था, हालांकि नतीजों में अच्छे नतीजों के एंटिसिपेशन के चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी। तो 115 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, ₹2 नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। कुशल, आपके कौन से स्टॉक हैं? बिल्कुल, और मेरे भी तीनों खरीदारी के स्टॉक है और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इनफैक्ट शो की शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि आज मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव स्पेस से आईटी और साथ साथ अगर आप स्पेसिफिकली एफएमसीजी की बात करें तो वहां पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो नतीजों के लिहाज से एचसीएल के आज नंबर्स आने वाले हैं, कल के सत्र में मैरिको के भी नंबर्स आएंगे, तो उसके रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी कल के सत्र में थोड़ी मजबूती दिखाता हुआ नजर आया था। तो 731 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, ₹702 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा दूसरा कॉल भी जो है मेरी सूची में वो है एफएमसीजी काउंटर का और वो है डाबर इंडिया का। आप देखिए यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है स्टॉक की, 560 570 के लेवल से 540 के लेवल्स पर ये फिसलता हुआ नजर आया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में बनता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से एचयूएल के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे वो भी एक काफी इंडिकेटिव होगा। मार्केट आज में ही ये नंबर्स आएंगे। 555 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 535 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। कल के सत्र में आउटस्टैंडिंग तेजी जो है इस काउंटर में भी देखने को मिली थी। 3-3.5% का उछाल के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था। तो तेजी का जो मोमेंटम है वो इस स्टॉक में जारी रह सकता है। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर 595 ₹600 के लक्ष्य जो है आज के सत्र में आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 572 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। समय रिकैप देखने का। कैश का स्टॉक मैंने चुना है आरके फोर्जिंग्स, यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। ग्रासिम में कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। टेक्निकली राणे होल्डिंग्स काफी शानदार नजर आ रहा है और फंडामेंटली बेहतर कंपनी है। बटरफ्लाई गांधीमती, इससे पहले भी तेजी देखने को मिली। मैं मान रहा हूँ सस्टेनेबल तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है और निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है। गार्शी मोटर्स में 535 का लक्ष्य होगा। नतीजे काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। केएसबी पंप्स के खरीदारी करेंगे। चोला इन्वेस्टमेंट, सिटी यूनियन बैंक और चेन्नई पेट्रो, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है गार्शी मोटर्स पर। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है 535। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए कैश स्पेस से डालमिया भारत नंबर्स आने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं। 1555 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। इन्फोसिस में भी अच्छी तेजी बन सकती है आज के लिए। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक का मई का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। टेक्निकली जीएसपीएल वीक लग रहा है तो इसको बेचकर चलिए। अशोक लेलैंड लंबी अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित रह सकते हैं। 150 का टारगेट अचीव हो सकता है। इंडियन होटल्स भी सिमिलर तर्क है मेरा और यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है इकोनॉमिक रिवाइवल का। न्यूज बेस्ड यूटीएमसी जो दमदार आंकड़े आए हैं उसको फोकस में रख के खरीदारी कीजिए। माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक्स खरीदारी के हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया और साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है अशोक लेलैंड का। ₹150 के लक्ष्य आपको इसमें हासिल हो सकते हैं। 12 महीनों की अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित रहना है।